अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को सिडनी में दूसरे टी20 मैच में शिकस्त दे दी है और बड़ी बुरी शिकस्त हुई है पाकिस्तान को। आज हमें महसूस हुआ कि पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रिजवान से सवाल हुआ था कि हम बॉलर्स के जोर के ऊपर कब तक मैच जीतते रहेंगे, तो रिजवान का कहना था कि ऐसी बात नहीं है, हमारे बॉलर्स तो परफॉर्म करते ही हैं, लेकिन हमारे बैटर्स ने भी परफॉर्म किया। भाई कहाँ हैं आपके वो बैटर्स? आप पहला टी20 मैच हार गए, गो के 7 ओवर्स का मैच था, लेकिन आपसे खेला ही नहीं गया था। दूसरे टी20 मैच में ऐसी हुआ जब हारिस ने अच्छी बॉलिंग की, सुफियान मुकीम ने अच्छी बॉलिंग की है, वहां पर आपके बैटर्स कब परफॉर्म करेंगे? आज हमें ज़रूरत पड़ी है कि पाकिस्तान को एक पावर हिटर की ज़रूरत है। आपको पता है, आपने आज का मैच देखा होगा, पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान ने सिर्फ 30 रन किए और 2 विकेटें हमारी गिरी हुई थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने पहले 19 गेंदों के ऊपर बल्कि 50 रन कर लिए थे। बाद में चूंकि हारिस रऊफ आया, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, सुफियान मुकीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। सुफियान मुकीम का पहला डेब्यू मैच था। इसके साथ साथ सुफियान मुकीम अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे और ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम के खिलाफ आप ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड के ऊपर जब आप डेब्यू मैच खेलते हैं तो आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, लेकिन सुफियान मुकीम ने बड़े बेहतर अंदाज से टैकल किया उस प्रेशर को। लेकिन जिस चीज़ का हम डरते हैं ना हमेशा से कि पाकिस्तान के कैचेस हमेशा पाकिस्तान के प्लेयर्स ड्रॉप करते हैं, मशहूर हैं, ये मानना पड़ेगा, ये हकीकत है। और ऐसा ही हुआ, आज हमने 4-5 कैचेस ड्रॉप किए। बाबर ने कैच छोड़ा, नसीम ने कैच छोड़ा, आपके हारिस ने कैच छोड़ा, अब सलमान अली आ गए, यार स्लिप में ये कैच आ रहा है, सिटर था, बिल्कुल हाथ में कैच आ रहा है और आप वो छोड़ रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप ये मैच जीत सकते हैं? आप किस मुंह से कहेंगे कि हम ये मैच जीतने के लायक थे? मेरा ख्याल है कि आज अगर ऑस्ट्रेलिया जीता है ना, तो ऑस्ट्रेलिया को जीतने का पूरा पूरा हक था। आप कैचेस छोड़ रहे हैं, आप बैटिंग में रन्स नहीं कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, 17 ओवर्स तक पाकिस्तान ने जितनी बाउंड्रीज लगाई है ना, वो ऑस्ट्रेलिया ने पहले 15 गेंदों पे लगा ली थी। आपके पावर प्ले के अंदर एक बाउंड्री नहीं आती, आपके पहले 10 ओवर तक एक बाउंड्री नहीं आती, आपकी एक विकेट गिरती है बाबर आजम की, उसके बाद आप डिफेंसिव शेल के अंदर घुस जाते हैं। आप ये डर आपको लगा रहता है कि नहीं यार, अगर हमारी 1-2 विकेटें और गिर गई ना तो हम तो ये मैच हार जाएंगे। और जबकि ऑस्ट्रेलिया को देखो, पहला टी20 मैच देखें, एक विकेट गिरी है, उन्होंने मार धाड़ नहीं छोड़ी, वो मुसलसल मारते रहे। आज भी ऐसी था। मैथ्यू शॉट और जैक फ्रेजर मैकगुर्क ने जिस तरह से बैटिंग की पावर प्ले के अंदर, उन्होंने शाहीन के ऊपर लाठी चार्ज किया, उन्होंने नसीम के ऊपर लाठी चार्ज किया। आपके दोनों प्राइम बॉलर्स अपनी लाइन एंड लेंथ तक भूल गए थे कि हम किस लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग करें ताकि हम उनको रोक सकें, लेकिन आप उनको नहीं रोक सके, आपको हारिस को लगाना पड़ा। हमें उस वक्त रिजवान की दाद देनी चाहिए। देखिए, हारिस जब उन्होंने सलमान अली के हाथ में कैच किया, उसने सेलिब्रेशन शुरू कर ली थी कि यार ये तो बड़ा इजी कैच है। मजे की बात तो ये है कि जब सुफियान मुकीम ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा, उस वक्त कमेंट्री भी पता है कमेंटेटर क्या बोल रहे थे? कहते बड़ा इजी कैच है, जब गेंद हवा में था बड़ा इजी कैच है और ये कैच पकड़ सकते, लेकिन पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान की फील्डर्स हैं, उनका कोई एतबार नहीं कि वो ये वाला कैच भी छोड़ दें, क्योंकि उनको सलमान अली आगा का वो कैच नजर आ गया था। रही बात हमारी पावर हिटिंग की, छक्कों का मैंने जिक्र किया, आपके टीम में एक मुझे पावर हिटर बता दें जिसके ऊपर आपको एतबार हो कि अगर 6 गेंदों पे 18 या 20 रन चाहिए आपको तो वो चेज कर सकता है। आपके पास फखर जमान था, आपने उसको टीम से बाहर कर दिया। साइम अयूब था, आपने उसको टी20 स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं बनाया। आपने ऑस्ट्रेलिया से साइम अयूब को वापस पाकिस्तान भेज दिया। सिलेक्शन कमेटी को नो डाउट आपने नए लड़कों को मौका दिया, आपने सलमान अली आगा को डेब्यू कराया। भाई सलमान अली आगा टी20 फॉर्मेट का बंदा नहीं है। आप उसको टेस्ट में खिलाएं, ठीक है, आप उसको वनडे में खिलाएं, ठीक है, आपने उसको जिम्बाब्वे में आपको उसको कप्तानी भी देंगे। पता नहीं सिलेक्शन कमेटी के, मुझे इस फैसले के ऊपर शदीद हैरत हुई है। यार गलतियां सबसे होती हैं। फखर जमान ने तनकीद की, लेकिन तनकीद जिस पैराई में की थी, उन्होंने डायरेक्टली सिलेक्शन कमेटी को तनकीद नहीं की थी। उन्होंने तो इवन अभी सिलेक्शन कमेटी ने स्क्वाड अनाउंस ही नहीं किया था दूसरे मैच के लिए कि जब फखर ने ट्वीट किया था। फखर के ट्वीट के बाद सिलेक्शन कमेटी ऐलान करती है और आपने उस ट्वीट की उसको इतनी बड़ी सजा दे दी कि आपने स्क्वाड से बाहर कर दिया, आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उसको बाहर कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि अब सिलेक्शन कमेटी को शायद समझ आ गई होगी कि टी20 का जो स्क्वाड उन्होंने बनाया था वो स्क्वाड कंप्लीट नहीं है। आपके पास पावर हिटर नहीं है, आपके फील्डिंग के अंदर बहुत सारे फ्लॉज नजर आए। आज ऑस्ट्रेलिया आपसे टी20 की सीरीज जीत चुका है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अब तीसरा टी20 मैच है 18 को, उसका कोई फायदा नहीं है। चाहे आप जीत भी जाते हैं ना, आपने अपने बॉलर्स की मेहनत पे पानी फेरा है, ये रिजवान को भी मानना पड़ेगा, ये आप सबको मानना पड़ेगा। आपको अपनी फील्डिंग इंप्रूव करनी होगी। अगर आप फील्डिंग इंप्रूव नहीं करते तो आप ये मत सोचिए कि आप, इवन जिम्बाब्वे के खिलाफ भी मुझे डर है,
क्योंकि अगर आप इसी प्लेइंग 11 के साथ जिम्बाब्वे के खिलाफ भी जाते हैं ना, तो वो भी आपको हरा सकता है। क्योंकि यार मैच में चले एक आध कैच छूट जाए तो समझ में आता भी है, लेकिन जब आप 4-5 कैच छोड़ेंगे, वो भी T20 में जहाँ पे 20 ओवर्स की गेम है, वहीं पर आपके बॉलर्स का रिदम टूट जाता है। वहाँ पे आपका जो बॉलर होता है फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर मैं बॉलिंग कर रहा हूँ और मेरी गेंद के ऊपर आप इतना ईजी कैच छोड़ देते हैं, तो मेरे से तो बॉलिंग नहीं होगी आगे। सेम इसी तरह से शाहीन के साथ हुआ। शाहीन ने कैच करवाया, नसीम ने ड्रॉप कर दिया। उस वक्त आपने शाहीन के एक्सप्रेशन भी देखे होंगे, आपने शाहीन की उस ड्रॉप कैच के बाद लाइन एंड लेंथ भी देखी होगी कि उनकी लाइन एंड लेंथ उसके बाद सीधी ही नहीं हो सकी। तो बस ये अपडेट थी हमारे पास आज की सिलेक्शन कमेटी को। मेरा ख्याल है इस T20 स्क्वाड के अंदर चेंजेस करना होंगे नेक्स्ट जिम्बाब्वे टूर के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो होना था वो हो गया है। हमारा एक मैच रहता है, अब हमें जो नए लड़के बैठे हुए हैं हमारे पास बेंच में, हमें अब उसको आजमाना चाहिए। सलमान अली याह को हमने मौके दे दिए, दो मौके आई थिंक इनफ हैं। सलमान अली याह को आपको ड्रॉप करना चाहिए। मजीद आप को अगर अपडेट चाहिए होगी इस हवाले से, पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान क्रिकेट, चैंपियंस ट्रॉफी, कज़ाफी की रेनोवेशन के हवाले से, हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।